जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, कल 30 तारीख शाम को आएंगे 2 महीने में डीए में कितनी बढ़ोतरी हुई, यानी एआईसीपीएन के आंकड़े फरवरी और मार्च के वो तय करेंगे आपको 1 जुलाई 2024 को भत्ते को, और हम आपको इसको उदाहरण के तहत समझाएंगे मिनिमम किस तरह बढ़ रहा है और क्या है इसके ऊपर खबर। और बात करूंगा, देखिए ये बड़े अधिकारी सस्पेंड हो गए, नप गए, यानी आस्की के चक्कर में एक अर्धसैनिक बल का बड़ा अधिकारी और नप गया। और एक नेता के बिगड़ेल बोल, अब होगी हिजड़ों की फौज। देश का नाम आवेगा हिजड़ों के फौज में, हिजड़ों का फौज, हिजड़ों की फौज सीधा सीधा बोल रहा है। कौन है ये, क्या है और आखिर क्यों बोल रहा है, आइए खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले जैसे कि हमने आपसे बोला कि डीए के 2 महीने के आंकड़े कल होंगे जारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनवरी के आंकड़े अभी तक हमें मिले हैं, फरवरी के आंकड़े लेबर ब्यूरो ने जारी नहीं किए हैं। क्या कोई प्रोसीजर में बदलाव करने वाला या इलेक्शन की वजह से या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कल है 30 तारीख, मार्च के भी आंकड़े जारी होने हैं। और इसके लिए आप इनकी जो वेबसाइट में सीधा सीधा लिखा है एआईसीपीएन फॉर मार्च 2024, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स for the industrial workers CPIW data for February not been released by the Labor Bureau. The reasons for the delay is releasing the CPIW data for February 2024 are not yet known. उन्होंने कहा है it is recommended to keep on eye of the Labor Bureau website, यानी हम इसकी वेबसाइट पर आंख लगा के बैठे हैं। अभी तक इन्होंने फरवरी के आंकड़े क्यों छुपा के रखे हैं, इसका कोई स्पष्ट रीजन सामने नहीं आया है। नाउ यानी 30 अप्रैल है तो मार्च के भी होने। एआईसीपीएन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024 विल बी रिलीज ऑन ट्यूसडे, यानी कल 30 अप्रैल 2024। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाटा विल बी रिलीज ओनली एट द एंड ऑफ द मंथ। चेक बैक पेज ऑन 30 अप्रैल 2024 अराउंड 6 PM, यानी कल आप शाम को 6 बजे के आसपास इस वेबसाइट पे इस पेज पे जाके चेक कर सकते हो क्या 2 महीने के आएंगे या 1 महीने के आएंगे तो कितने आएंगे, कितनी बढ़ोतरी होगी, यदि हम ये जानना चाहते हैं। जैसा कि मैं आपको टेबल दिखा रहा हूं, उसमें दिसंबर 2023 में 138.8 पर जो आपके आंकड़े थे और उससे डीए बढ़ा 50.28, यानी 50%, और वो 1 जनवरी से लागू हो गया, एरियर मिल गया, काम चल रहा है। नाउ जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के कल आंकड़े पूरे होने चाहिए। जनवरी के जैसा आप देख रहे हो 0.1 की बढ़ोतरी होते 50.84% आपका डीए हो गया, लेकिन फरवरी मार्च के नहीं बढ़े। यदि मैं ऐसा मान के चलूं कि कोई भी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है, 138.9 ही रहता है, तो आप देख सकते हो 51.92 से लगा करके लगभग जाके 53 तो ऐसे ही हो रहा है जब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, यानी आपका महंगाई भत्ता स्टेबल है। जब मैं आपको 6 महीने का निकाल के रखा है तो जुलाई में फिर भी मिनिमम 3 बढ़ रहा है, जबकि महंगाई चरम पर है। आप समझ सकते हो, इसलिए बहुत सारे आंकड़े हैं कि आपके 4% डीए यानी 54% 1 जुलाई से होगा। ये आपके लिए पक्की खबर है, जैसा कि अभी का ये फ्लैश है दोस्तों। अब बात करते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि हमने कहा कि देखिए एक नेता के बिगड़ेल बोल, आपने देखा होगा ये आरजेडी के कैंडिडेट हैं फ्रॉम जहानाबाद, और ये अग्निवीर के बारे में बोल रहे हैं। यदि अग्निवीर इसी तरह हो गए तो करीब 8 साल बाद ये फौज हिजड़ों की फौज होगी, शायद उन्हें देश का नाम आवेगा हिजड़ों के फौज में, हिजड़ों का फौज। ये मैं बोलता हूँ, 8.5 साल के बाद जितना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाएगा। ये जो 4.5 साल का जो अग्निपथ वाले अग्निवीर वाले लोग जो बहाल होंगे, इनका तो ट्रेनिंग में पूरा नहीं होगा, तो चल आवेंगे रिटायर होके। तो जब उस पर कुटुंब आवेगा शादी ब्याह के, पूछेगा क्या नाम है बाबू, तब विजय सिंह, विजय कुमार, विजय यादव, विजय प्रसाद, और बाबूजी का नाम अवधेश यादव, अवधेश सिंह, अवधेश कुमार, अवधेश। क्या करते हो, तो रिटायर फौजी ही हो तो होगा भैया। अगर रिटायर करेंगे तो परमानेंट नहीं रिटायर है,
चला कहाँ बेटी देके बर्बाद करवाए कच्ची पर। शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा गलत किया है। फौज कमजोर हो सकती है लेकिन हिजड़ों की नहीं हो सकती। हिंदुस्तानी हैं ये लड़के और किसी न किसी तरीके मातृभूमि के लिए वो अपने प्राणों की आहुति देने के तैयार है। लेकिन इस तरह के शब्द और इस तरह के बिगड़ेल और इस तरह की भाषा इस तरह ये नेता हैं, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये सब तय करेंगे इस देश में क्या होना है, फौज के अंदर क्या होना है, बाकी संस्थाओं में क्या होना है। शर्म आती है इनकी जुबान को देखकर, बहुत गंदा लगता है। आप इनका वीडियो जरूर देख के आपको जरूर आश्चर्यजनक होंगे। हाँ जी दोस्तों, एक बात और लास्ट में, तो सीआरपीएफ ने डीआईजी खजान सिंह को किया बर्खास्त, यौन उत्पीड़न के दोषी पाए गए, देश को कभी मेडल दिलाया था। हाँ जी दोस्तों, खेल में डीआईजी थे, मेडल दिलाया लेकिन वो मेडल उन्हें हजम नहीं हुआ, नप गए श्रीमान जी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में यौन उत्पीड़न दोष, जैसा कि हमने आपको न्यूज चलाई थी, हाई रैंकिंग अधिकारी को बर्खास्त किया, ऐसा पहली बार है। उनका नाम खजान सिंह है और उप महानिरीक्षक डीआईजी रैंक के मुख्य खेल अधिकारी हैं। एएनआई के सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई लोक संघ सेवा आयोग यूपीएससी की सिफारिश पर गृह मंत्रालय एमएचई की मंजूरी के बाद की गई है। यानी सीआरपीएफ डिसमिस ऑफिसर फेसिंग सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस मामले से जुड़े 2 आरोप जो आरोप है उन पर जांच चल रही है। यानी इन्होंने और उनसे नोटिस दिया गया था, 15 दिन में जवाब मांगा और हो सकता है तो उन्हें लंबी यौन शोषण के दोष, बहुत बड़ी कैद हो सकती है, जेल भी होगी। और उन्होंने कहा कि उन्होंने सेना की छवि को खराब किया है और ऐसे अफसरों को रखने की कोई जरूरत नहीं। बाकी वो 200 मीटर बटरफ्लाई में उन्होंने कभी रजत पदक जीता था दोस्तों, वो अलग बात है। लेकिन आज समय में जो उन्होंने उदाहरण दिया है और उसके लिए पनिशमेंट ना काफ़ी है दोस्तों। आज की खबरों में इतना ही, बनी रही हमारे साथ, धन्यवाद।